बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम थोड़ा लेट इसलिए हो गया बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग द होल डे और सारा दिन मैं ट्रेवल कर रहा था, जिसकी वजह से मैं आज जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। अभी पहुंचा हूं वापस स्टूडियो में, तो फौरी तौर पर आपसे करने वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का आखिरी मैच है और इस मैच के हवाले से बाबर आजम ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और हमें बड़ी उम्मीदें दिला दी हैं, बड़ी खुशखबरी सुना दी है हमें कि हम जनाब एक बिल्कुल ही डिफरेंट टीम आपको नजर आने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बाबर आजम इस मैच में, क्या ऐसा स्पेशल होने जा रहा है? बाबर आजम करने जा रहे हैं या बाबर आजम किसी और से उम्मीदें लगा रहे हैं कि वो करेगा इस मैच में? इसके ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे तफसीली। उसके बाद सर बात करेंगे कि अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, और उसमें आज अफगानिस्तान बढ़ गया। अफगानिस्तान बढ़ गया और बढ़ना चाहिए था अफगानिस्तान को। इसके ऊपर भी बात करूंगा। कुछ औकात से बाहर आकर अफगानी क्रिकेटर ने हरकतें की हैं और मैं नॉर्मली ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। देखिए, मैं अफगानियों को अपना भाई समझता हूं, बतौर एक मुसलमान हमारे वो भाई हैं। लेकिन जब आपका भाई कोई घटिया हो जाए ना और अपनी औकात से बाहर निकल जाए, जब उसको अपनी हैसियत का अंदाजा ना हो और वो उससे बाहर निकल जाए, और जब वो अपने घटियापन की इंतहा पे पहुंच जाए, तो ऐसे बेगैरत भाई को शट अप कॉल देना बहुत जरूरी होती है और ऐसे बेगैरत भाई को उसकी औकात याद दिलाना भी बहुत जरूरी होती है। मतलब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि जब पाकिस्तान की टीम हारी और वहां के क्रिकेटर्स ने, और खासतौर पे दो क्रिकेटर्स, जिसमें एक रहमानुल्लाह गुरबाज और दूसरा नवीनुल हक। नवीनुल हक तो इंतहाई दर्जे का घटिया इंसान है। वो हमेशा बताता है, वो पाकिस्तान में भी आपको पता है उसका लफड़ा हुआ था, शाहिद अफरीदी के साथ मामला हुआ, आमिर के साथ उसका मामला हुआ। वो इंडिया में गया तो वहां पर उसका मसला बना विराट कोहली के साथ। तो उसको तो इंसान की कदर नहीं है। वो इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई बिलो द एवरेज, इंतहाई फजूल किस्म का इंसान है। क्रिकेटर वो जैसा भी है, वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें नहीं पता कि वो दुनिया का कितना बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन इंतहाई बदतमीज इंसान है और इंतहाई बिलो द एवरेज, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करने वाला। और हर जगह पे वो बताता है कि उसकी हैसियत क्या है और उसका पीछे से बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद ये जो रहमानुल्लाह गुरबाज है, ये मतलब यार मैं हैरान हूं इन लोगों के ऊपर। मतलब बार बार हम बात कर चुके हैं यार, तुम लोग देखो तो सही यार, तुम लोगों को घरों से निकाला गया था, तुम लोगों को अपने घर में रहने का वो नहीं था, खैमों में पड़े हुए थे। ये सारे जो बड़े बड़े सुपरस्टार बने बैठे हैं और आज इंडिया की गोद में जाके खेलने की कोशिश करते हैं और वहां पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ये कर रहे हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप खुश करना चाह रहे हैं। लानत है, लानत ऐसे बेगैरतों के ऊपर। अफसोस हो रहा है कि इस तरह के, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो जिसके लिए अक्सर लोग कहते हैं नमक हराम, नमक हराम। देखिए, बात यह है कि मुझे एक रिवायत याद आती है कि जो अपने मोहसिन का नाशुक्रा है वो अपने रब का नाशुक्रा है। लाखों फलक जो अफगानी है अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जो निकाले हैं वो इसलिए निकाले हैं कि वो यहां पर आकर बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के वो यहां पे ना सिर्फ आते हैं बल्कि वो यहां पर अपनी गिरी हुई हरकतें करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। जो दहशतगर्द हमला होता है उसमें ये नमक हराम निकलते हैं सारे, जिसकी वजह से ये सारा मसला हुआ है। तो किसी मुल्क को हक नहीं है कि वो आपको कहे कि भाई अगर आपने रहना है तो आप अपने आप को डॉक्यूमेंटाइज करें उस मुल्क के साथ। कौन, क्या भारत में रहने देंगे आप किसी पाकिस्तानी को इस तरह से? फौरन पकड़ेंगे आप फौरी तौर पे कहेंगे कि भाई तुम निकलो मुल्क से बाहर।
अमेरिका में चले जाएं, कोई इंडियन चला जाए, जाते हैं इंग्लैंड में, जाते हैं छुप के वहां पे जिंदगी गुजारते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉ देयर, आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे हमने निकाला, इतनी तकलीफ पहुंची है, वहां पे जाके उनकी गोद में बैठ गए और जाके पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कि जी बढ़ गया बढ़ गया। अरे बढ़ गए तुम, आज कल भी बढ़े थे तुम, परसों जब तुम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे ना, वो एक टांग वाले ने तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दी, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। बड़े फूल फूल के उठते थे इंडिया में तुम के, बड़ा तुमने कारनामा सर अंजाम दिया, उसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया और आज साउथ अफ्रीका ने तुम्हें मुकम्मल वाड़ दिया, मुकम्मल वाड़ दिया। तुम यहां से क्रिकेट खेलिए, यहां से क्रिकेट सीखिए, सब कुछ यहां के कोचेस से। आपको कोई कोच नहीं मिलता था, हमारे मुल्क के कोचों को आप अपने मुल्क में लेके जाते थे। इंजमामुल-हक ये सब क्रिकेटर्स को निकालने वाला, उनको ढूंढने वाला, उनकी स्काउटिंग करने वाला, फिर यहां पे आके पीएसएल में खेलते हैं, हमारे डोमेस्टिक में खेलते हैं, यहां पे आके प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी क्रिकेटर, शहजाद को उठा लीजिए, नबी को उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, राशिद खान को उठा लीजिए, लेकिन ये दो जो तोहफे हैं, बाबर आजम साहब इनको जनाब बल्ला तोहफे कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं यार, मतलब हमारे ये प्लेयर्स जो हैं, इनके नजदीक पाकिस्तान की इज्जत, कोई इज्जत नहीं है। बैन करना चाहिए अफगानी क्रिकेटर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन में, ये मेरा बड़ा मुतालबा है। बैन कीजिए इनको, नहीं खिलाना हमने, हमें कोई जरूरत नहीं है, ये कोई आसमान से उतरी हुई चीजें नहीं है। बैन कीजिए। अगर मेरे साथ एग्री करते हैं तो आप जरूर लिखिए कि जो अफगानी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ, डालो ना जाके वहीं पे डांस करो, सारी जिंदगी क्रिकेट भी वहीं पे खेलना। हम आपके साथ ना कोई क्रिकेट खेलेंगे, ना कोई सीरीज खेलेंगे हम आपके साथ। हमारे बेगैरत लोग हैं जो जाके आपको, ऑस्ट्रेलिया आपको इनकार करता है तो आपके साथ तीन T20 मैचेस की सीरीज रख लेते हैं कि जी इनका नुकसान ना हो जाए, ये हमारे भाई हैं। और ये हैं आपके भाई, ये बेगैरत भाई, ये बेशरम भाई, जिनको ना दीन की समझ है, ना जिनको इखलाक की समझ है, ना जिनको भाईचारे का पता है। लानत है इनके ऊपर जो इस तरह की हरकत करते हैं और फिर अपने आप को कहते हैं कि जी हम इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। भाइयों ये बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। भाई इंडियन कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है, वो आकाश चोपड़ा ने भी अपनी हरकत औकात याद दिलाई है, कहा है उनको, उनसे हमें कोई गिला नहीं है, वो तो उनका हमारे साथ जो ताल्लुक है वो तो है ही है ना। उनका भी मुझे दुख हुआ है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में, दुख हुआ है मुझे उनका भी। लेकिन ये लोग, अफसोस है। बहरहाल अफसोस हमें अपने कप्तान से भी। मौसूफ आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और अब कह रहे हैं हमने प्लान किया है कि हम ये मैच किस तरह से खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, यानी 500 रन करेंगे हम, 500 रन करके उनको 180-81 पे आउट करेंगे, यही प्लान है ना। 300 कर लिया तो आप तो फिर तो मैच तो बढ़ गया ना। 300 से क्या बनना है सर? 2019 में सेम यही सिनेरियो था, पाकिस्तान को कुछ 415 से आई थिंक करने का, 315 से जीतने का था, यहां पे 287 से रन से जीतने का है आपको। तो भाई यही सेम था सिलसिला, तो ये प्लान करके बैठे हुए जी। अगर तुम टॉस हार गए, तुम्हारे सारे प्लान फारग हो जाएंगे। बाबर आजम, जब प्लान करने का वक्त था उस वक्त तुमने प्लान क्यों नहीं किया? अब तुम कहते हो, देखें मैं हैरान हूं, कहता है फखर और इफ्तिखार चल गए तो हम मैच में नेट रन रेट रिसीव कर लेंगे। फखर और इफ्तिखार किंग नहीं है, फखर और इफ्तिखार किंग नहीं है। अरे भाई बादशाह तो तुम हो क्रिकेट का, नंबर 1 तो 2 साल तुम रहे हो और मैच वो जितवाएंगे आपको। अगर फखर जो है वो 20 से 30 ओवर चल गया तो हम ये कर लेंगे। अरे भाई क्या फखर है अकेला? बाकी टीम में हेजड़े भर्ती किए हुए हैं। फखर और इफ्तिखार तुम क्या लेने जाते हो वहां पे? कप्तानी का सवाल पूछा तो कहता है जी इसका बाद में फैसला करेंगे, मेरे ऊपर कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है, फलाना है और ये और वो। मतलब ये क्या लोग हैं यार, किस कुमाश से ताल्लुक रखने वाले हैं? इनके लिए मुल्क का, पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है, डेड रबर है। क्या करेंगे जी उस मैच में? 500 रन बनाएंगे आप? ये इस काबिल हैं बताए मुझे, सिवाय ये 2 लोग जिनका नाम बाबर आजम ने बताया, वो खुद मान गया है,
उसको खुद पता है कि हमारी टीम में अगर कोई एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाला है तो ये दो लोग हैं। अजी हमने प्लान बनाया, हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने, तो बांग्लादेश के खिलाफ प्लान क्यों नहीं बनाया? वहां तुम्हारा डाटा एनालिस्ट हसन चीमा क्या कर रहा था वहां पे? उसको क्यों लेके गए हो साथ में? उसने नहीं बताया था कि अगले मैचेस को देखने के लिए भाई यहीं से तुम्हें अपने नेट रन रेट के ऊपर काम करना है? ये नहीं बताया था उसने। उस वक्त 30 ओवर का टारगेट हम कहते रहे कि भाई 30 ओवर इनिंग्स के स्टार्ट से। अरे तुम लोगों में से किसी को नहीं पता कि भाई तुम 30 ओवर की बजाय तुमको नहीं, हमने 20 ओवर में पूरा करना। वो तुम कर भी सकते थे। 200 रन 201 रन 20 ओवर में पूरा होता। आज आपका सिनेरियो इससे कहीं बेहतर होता। और आज आप हमें जो है वो क्रिकेट के माई बाप बन के बता देते हो, कहते हो जी मेरा नंबर है लोगों के पास, मुझे बताएं, मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। 3 साल से मैं ही आपकी टीम को लेके जितवा रहा था, परफॉर्म कर रहा था। क्या परफॉर्म कर रहे थे? दवाओं से, बारिश से, कभी किसी से आगे पहुंचे हैं जी, कभी नीदरलैंड ने जितवा दिया, कभी किसी ने जितवा दिया, कुदरत का निजाम आ गया। आप खुद क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसमें आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है? आज भी आप पीछे छुप रहे हैं, किसके? फखर के और उसके पीछे, इफ्तिखार के पीछे, और या फिर कह रहे हैं रिजवान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो तुम कहां हो भाई? अरे भाई तुम्हें किस मकसद के लिए पाला पोसा है ये बताओ। जस्ट इमेजिन यार, दिस इज रबिश, नथिंग मोर देन दैट। मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या क्या मौके थे आपके पास? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरे थे, वहां पे तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें क्या खेलना है? प्लान नहीं किया था तुमने। ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 300 से ज्यादा रन बनते थे या नहीं बनते थे? क्यों नहीं बने वहां 300 से ज्यादा रन? एक मैच में गलती होती है, दूसरे में होती, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप ही उड़ा के रख दिया। पूरे का पूरा वर्ल्ड कप उड़ा के रख दिया अपने दोस्तों और यारों के लिए। और अभी भी नो अबरार, नो जमान, पूरा वर्ल्ड कप उनको ले के साथ घूमते रहे, किसी को मौका नहीं दिया। 2 प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए, उसके बावजूद किसी को चांस नहीं दिया। इससे बढ़कर ज्यादती और क्या होगी? आपको लगता है पाकिस्तान 500 करेगा और उनको 181-82 पे ऑल आउट कर देगा? लगता तो मुझे जरूर बताइए। और यकीन कीजिए, आई वुड बी द फर्स्ट वन टू से अल्लाह अकबर कि अगर पाकिस्तान ये कर जाता है। बाकी ये होना नहीं है। ये देख लीजिएगा आप, इनकी इंटेंट देख लीजिएगा सिवाय फखर के। और अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो फिर आप देखिएगा फौरन इनकी इंटेंट क्या होती है, फौरन ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट खेलते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या, कौन कितने पानी में। पूरी टीम में एक फखर ही है सिर्फ, बाकी क्या करने आए हुए हो? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाते जाते आपको बताएं कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसको मुअत्तल कर दिया गया, आईसीसी ने उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इज़ नो मोर इन वर्किंग कंडीशन। और उन्होंने कहा कि ये जो वहाँ पे गंद पड़ रहा है इसकी वजह से हमने मुअत्तल किया। पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है, इसलिए ध्यान से। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।